जिस उमेश पाल हत्याकांड से यूपी के साथ ही पूरा देश हिल गया था, उससे पहले एक हवाला कांड हुआ था। न्यूज 18 के पास हवाला कांड का बहुत बड़ा सबूत है। उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले 13 जनवरी को हवाला के जरिए करोड़ों रुपए आए थे और अतीक अहमद के क्राइम सिंडिकेट से आने वाले पैसे जो है वो सीधा शाइस्ता तक पहुंचते थे। फरवरी को प्रयागराज में वो हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। घर के बाहर 7 शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया और गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही बमों की बारिश से पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया। लेकिन इस हत्याकांड के लिए आखिर फंडिंग कहां से हुई, कैसे प्लानिंग के तहत पैसे जुटाए गए, कैसे शूटर्स को पैसे दिए गए, इसका खुलासा न्यूज 18 पर होने वाला है। देश को दहलाने वाले प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से पहले एक बड़ा हवाला कांड हुआ था, जिसके अब तफ्तीश प्रयागराज पुलिस कर रही है। उमेश पाल की हत्या से पहले 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहां से आए थे, किसने दिए थे, किसको देने थे और इसका मकसद क्या था, इसको लेकर एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही है कि इसी पैसे को उमेश पाल मर्डर में खपाया गया था। हवाला के जरिए आने वाले पैसे पहले अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने हवाला ऑपरेटर से लिया था। हनीफ बैग में पैसे अतीक के करीबी नौकर राकेश को दिया और राकेश वो पैसे सीधा शाइस्ता तक पहुंचाया और उमेश पाल मर्डर में शामिल शाइस्ता ने सभी शूटर्स को पैसे दिए। जेल जाने के बाद अतीक गैंग के पैसों का सारा हिसाब किताब शाइस्ता ही देखती थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सभी शूटर सीधा शाइस्ता के पास पहुंचे थे और शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से सभी शूटर्स को पैसे दिए थे। प्रयागराज पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसका सारा आर्थिक साम्राज्य संभाल रही थी। शाइस्ता परवीन ही हवाला के जरिए पैसे लेती थी और अपने पूरे गैंग को बांटती थी। अब सवाल ये उठता है कि अतीक को उमेश पाल मर्डर के लिए कहां-कहां से फंडिंग मिली, कौन-कौन उमेश पाल की हत्या करवाना चाहता था। अगर हत्याकांड का प्लान 10 से 12 फरवरी के बीच का था तो कौन इन्वेस्टर समिट के दौरान देश की छवि को धूमिल करना चाहता था, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख छोटी मोटी रकम नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड से महज कुछ दिनों पहले यानी 13 जनवरी को ये हवाला कांड हुआ था, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए हवाला के जरिए आए थे। सवाल तो ये भी है कि हवाला ऑपरेटर ने क्यों दिए रुपए। 1 करोड़ 20 लाख रुपयों का ट्रेल क्या है, क्या ये रुपए जबरन वसूल करके आए थे? क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले अतीक ने साबरमती जेल से बिल्डर मुस्लिम खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और व्हाट्सएप के जरिए बिल्डर को मैसेज किया था कि मेरे बेटे उमर का हिसाब कर दो। यानी उमेश पाल को मारने के लिए अतीक हवाला के साथ ही बिल्डर से भी रंगदारी वसूल रहा था और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन थी। ऑपरेटर से पैसा लेने के बाद सौलत हनीफ इन पैसों को अतीक के नौकर और उसके बेहद करीबी राकेश को देता था और राकेश ये पैसा शाइस्ता तक पहुंचाता था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस पूरे सिंडिकेट को अतीक के जेल जाने के बाद सौलत हनीफ, राकेश ही देख रहे थे और जिनके ऊपर बैठी थी शाइस्ता परवीन। लेकिन हाल में जिस नाम को पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया है वो अतीक का वकील सौलत हनीफ है, जिसके पास हवाला से करोड़ों रुपए पहुंच चुके हैं। सौलत हनीफ ने डिलीवर हुए पैसों की फोटो जेल में बंद अतीक अहमद को भेजता है और पुष्टि करता है कि हवाला से पैसे आ चुके हैं। वकील सौलत हनीफ डिलीवर हुए पैसों की फोटो अतीक अहमद को भेजता था, जिससे ये कंफर्म हो जाता था कि अब पैसा आ रहा है। वकील सौलत हनीफ अतीक के हवाला कांड को पूरी तरीके से संभाल रहा था, जिसे किडनैपिंग मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। ये वकील का चोला पहनकर अतीक के काले साम्राज्य को संभाल रहा था। दरअसल खान सौलत हनीफ अतीक का बेहद करीबी है। वकील का चोला पहनकर अतीक गैंग के लिए काम करता था।
हाल ही में उमेश पाल किडनैपिंग केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ उमेश पाल की हत्या के लिए इतने पैसे जुटाए गए, या फिर अतीक और शाइस्ता का ये हवाला कारोबार किसी और प्लानिंग के लिए चल रहा था, जिसकी जांच अब पुलिस परत दर परत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।